वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करूंगी, जिसमें हमें ए का सेट दिया हुआ है एफ ए सी और ई के बराबर और बी का सेट दिया हुआ है ई जी डी और एफ के बराबर और यूनिवर्सल सेट हमें दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ और जी के बराबर। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है कि हमें ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। ए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला होता है यू माइनस यूनिवर्सल सेट माइनस का ए सेट। ठीक है, अगर हमें बोला गया होता कि बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करें, तो बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए हमें यूनिवर्सल सेट में से बी का सेट माइनस कराना पड़ता। तो अब इसमें क्या है, यूनिवर्सल सेट हमें ए बी सी डी ई एफ जी के बराबर दे दिया, ए का सेट हमें एफ ए सी ई के बराबर दे दिया और इसका ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब यूनिवर्सल सेट है यहाँ पर, तो सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ और जी। उसके बाद इसमें कहा हुआ है कि माइनस कराना है इसमें से ए वाला सेट, मतलब डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस को साइन, इसमें माइनस कराना है ए का सेट। तो एफ ए का सेट है एफ ए सी और ई के बराबर। अब इसमें जो जो चीज़ें सेम आ रही हैं तो वो क्रॉस हो जाएंगी, कट जाएंगी। जैसे ए यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर है, नहीं बी है यहाँ पर लेकिन वहाँ पर नहीं है। उसके बाद सी यहाँ पर है, वहाँ पर भी है, क्रॉस ई है यहाँ पर भी है, क्रॉस हो गया। अब हमारे पास यूनिवर्सल सेट में जो वैल्यूज़ रह जाएंगी वो इसका आंसर होगा। यूनिवर्सल सेट में हमारे पास रहेगी बी डी और हमारे पास रहेगी जी, आंसर। अच्छा, हमें दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। जैसे कि मैंने कहा था कि ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए यूनिवर्सल सेट में से ए का सेट माइनस करना होता है, लेकिन जब हमें बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना होगा तो हमें यूनिवर्सल सेट में से बी का सेट माइनस करना पड़ेगा, हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा। अब हमें यूनिवर्सल सेट हमारे ए बी सी डी ई एफ और जी के बराबर है। बी की बात हो रही है तो बी का सेट लिखेंगे हम यहाँ पर, बी का सेट ई जी डी और एफ के बराबर है। ठीक है, और फॉर्मूला हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट का हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस बी का सेट। तो बी डैश मालूम करने के लिए यूनिवर्सल सेट पहले हम लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ और जी। माइनस का साइन था तो माइनस लिख दिया। अब बी का सेट लिखना है ई जी डी एफ। अब इसमें से जो चीज़ें सेम है उसको क्रॉस कर दें। सबसे पहले ई इधर भी है, जी इधर भी है, डी भी क्रॉस हो जाएगा, एफ भी क्रॉस हो जाएगा। अब हमारे पास यूनिवर्सल सेट में जो वैल्यूज़ लिख गई हैं वो बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है, ए बी सी, आंसर। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन का मैंने मतलब बताया था कॉमन या सेम। तो हम ए का सेट लिखेंगे। हमारे पास ए का सेट बराबर था एफ ए सी और ई के, और बी की बात हो रही तो बी का सेट लिखेंगे ई जी डी और एफ के बराबर था जो। अब हम इंटरसेक्शन निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन मीन्स मैंने बताया था कि सेम, ये करेंगे कि इसमें से सेम चीज़ें देखेंगे। ए और बी के ब्रैकेट में जो चीज़ सेम होगी वो ए इंटरसेक्शन बी का ब्रैकेट बनेगा, उसका आंसर ये होगा। तो एफ यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर सेम आ रहा है ई और एफ, ई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, एफ यहाँ पर है, यहाँ पर भी, ए सी जी और डी रिपीट नहीं हो रहे। तो हम ऑर्डर वाइज लिखेंगे, पहले ई फिर एफ, आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ब्रैकेट में है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है। तो मैंने कहा था जो चीज़ पहले ब्रैकेट में होती है पहले उसको सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में हमारे पास ए यूनियन बी आ रहा है तो हम सबसे पहले ए यूनियन बी ही सॉल्व करेंगे। ए का ब्रैकेट हमारे पास बराबर हो जाएगा एफ ए सी और ई के, और बी का ब्रैकेट ई जी डी और एफ के बराबर है। ए यूनियन बी, यूनियन का मैंने मतलब बताया था कि चीज़ को ऑर्डर में लिखना, मतलब जो ए और बी के ब्रैकेट में जो भी चीज़ें हैं उनको एक एक दफ़ा लिख लेना है बस ऑर्डर में। अब हमारे पास ए सबसे पहले आ रहा है, ए के बाद बी नहीं है, सी आ रहा है, डी है, ई है, एफ है और जी है।
A C D E F और G। हमारे पास अब ब्रैकेट वाली चीज़ तो निकल गई, लेकिन ब्रैकेट वाली चीज़ का हमने निकालना है A यूनियन B का हमने कॉम्प्लीमेंट निकालना था। जैसे हमारे पास फॉर्मूला, जैसे हमने A डैश का फॉर्मूला, A कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला निकाला था, यूनिवर्सल सेट में से A का सेट माइनस किया था। बिल्कुल इसी तरीके से हम इसमें से यूनिवर्सल सेट यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे A यूनियन B का सेट, ये वाला सेट A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट हमारे पास था A B C D E F और G के बराबर, बीच में डिफरेंस का साइन, उसके बाद A यूनियन B वाला ब्रैकेट जो ये हमने जो सॉल्व किया अभी इसमें आ रहा है। यूनियन B का हमारे पास जो हमने ये सॉल्व किया था वही वाली ब्रैकेट हमने यहाँ पर लिखना है A C D E F और G। जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चंस में किया था बिल्कुल हम वैसे ही करेंगे। जो चीज़ सेम आ रही है इसको क्रॉस कर दें, A क्रॉस C आ रहा है, क्रॉस कर दें, D सेम है, E भी सेम है, F भी सेम है, G भी सेम है। क्या बचा हमारे पास? यूनिवर्सल सेट में हमारे पास B बचा, तो आंसर हमारे पास B आ गया। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला हुआ है A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, इसमें यहाँ पर कोई ब्रैकेट वगैरह नहीं है, लेकिन हमें कहा हुआ है कि हमने A का इंटरसेक्शन लेना है B कॉम्प्लीमेंट से, तो हमें B कॉम्प्लीमेंट पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर A के साथ B का इंटरसेक्शन नहीं लेना, B इंटरसेक्शन का B कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है। तो B कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें यूनिवर्सल सेट चाहिए होगा। यूनिवर्सल सेट बराबर था हमारे पास A B C D E F और G के, और B का सेट हमारे पास बराबर था E G D और F के, और B कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला होगा यूनिवर्सल सेट माइनस B का सेट। तो B कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट लिखना है यहाँ पर A B C D E F और G। तो ये डिफरेंस वाला साइन यहाँ बीच में आ गया, और B वाला यहाँ पर सेट लिखना है हमने A E G D F। अब देखना है हमने क्या बच रहा है इसके अंदर। E सेम है, F सेम है, G सेम है और D सेम आ रहा है। तो हमारे पास B कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास बच गया A B और C। अब हमने निकालना था A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। B कॉम्प्लीमेंट का ब्रैकेट हम निकाल चुके, और अब हमने इसके साथ इंटरसेक्शन करना है। ये क्वेश्चन मार्क था ना यहाँ पर। तो A का सेट किसके बराबर था हमारे पास? F A C और E के बराबर था। इंटरसेक्शन का साइन आ गया, और B कॉम्प्लीमेंट था, तो B कॉम्प्लीमेंट हमारे पास बराबर हो गया था A B C के, A B और C के। अब सेम इंटरसेक्शन मीन सेम, तो ये हो गया A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। सेम चीज़ें हमने लिखनी होगी। इसमें सेम क्या है? F वहाँ यहाँ पर है लेकिन वहाँ पर नहीं है, तो सेम तो नहीं हुआ। तो A है यहाँ पर, A सेम आ गया, C है, E भी नहीं है वहाँ पर और B भी नहीं है, तो ये A और C इसका फाइनल आंसर। 6 क्वेश्चन है हमारे पास A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। हमने पहले इसका A कॉम्प्लीमेंट भी निकालना है और B कॉम्प्लीमेंट भी निकालना है। बारी बारी पहले A कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे फिर B कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। सबसे पहले हमने देखना है यूनिवर्सल सेट हमारे पास A B C D E F और G के बराबर है, और उसके बाद A कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सबसे पहले A कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना, तो A कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो A का सेट चाहिए F A C और E। तो A कॉम्प्लीमेंट निकालने का फॉर्मूला यूनिवर्सल सेट में से A का सेट माइनस करना होता है। A कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट लिखेंगे A B C D E F और G, माइनस का साइन, फिर इसमें A का सेट लिखेंगे F A C और E। जो चीज़ सेम है कॉस, F सेम आ रहा है, C सेम आ रहा है और E सेम आ रहा है। तो हमारे पास A कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया B D और G। उसके बाद हम निकालेंगे B कॉम्प्लीमेंट। B कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यूनिवर्सल सेट वही रहेगा A B C D E F और G, और B का सेट हमें दिया हुआ था
ई, जी, डी और एफ। फॉर्मूला बी कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला हो गया। यूनिवर्सल सेट में से बी का सेट माइनस करना है। बी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी और फिर माइनस का साइन, फिर बी ई जी डी और एफ। सेम है जो चीज़ उसको क्रॉस कर दें। ए वहाँ पर नहीं है, बी वहाँ पर नहीं है, सी नहीं है, डी है, सेम है, ई भी है सेम, एफ भी है सेम, जी भी है सेम। तो बी कॉम्प्लीमेंट का हमारे पास आंसर क्या बचा है? हमारे पास यूनिवर्सल सेट में ए बी और सी बी कॉम्प्लीमेंट में बचा है। हमारे पास क्वेश्चन था, हमें मालूम ये करना था ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमने मालूम करना था। हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का भी आंसर आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास बराबर था, ए कॉम्प्लीमेंट बराबर था बी डी और जी के, और बी कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए बी और सी के। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन निकालना। इन दोनों ब्रैकेट्स में जो चीज़ सेम है हमने वो लिखी है। इसमें क्या सेम आ रहा है? बी सेम आ रहा है, बाकी और कोई चीज़ सेम नहीं आ रही, तो बी का इसका आंसर बी आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट का यूनियन नल सेट। अच्छा, तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास बराबर था ए बी सी डी ई एफ और जी के, और नल सेट, ये जो नल सेट है ये तो जाहिर सी बात है नल सेट के ही बराबर है। तो अब इसमें तो ऐसी कोई चीज़ है नहीं कि जो इससे क्रॉस कर दी जाए। इस बात से सेम एज इट इज़ यूनिवर्सल सेट में जो भी हमारे पास बच गया, हमने यहाँ पर क्या लिखना था? हमने यहाँ पर यूनियन लिखना है। तो यहाँ पर और कुछ भी नहीं आ रहा। यूनिवर्सल सेट में जितने भी अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं हम वही लिख देंगे। यूनिवर्सल सेट यूनियन नल सेट, इसका आंसर यूनिवर्सल सेट वाला ही हो जाएगा। इस वजह से क्योंकि नल सेट में तो कोई अल्फ़ाबेट नहीं आ रहा, तो नल सेट का हम कौन सा अल्फ़ाबेट ऑर्डर में, इसमें तो सारी चीज़ें वैसे भी ऑर्डर में ही लिखनी होती, तो नल सेट में कुछ भी नहीं है, तो हम यूनिवर्सल सेट के सारे अल्फ़ाबेट्स लिख लेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 8, यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन नल सेट। उसमें क्वेश्चन नंबर 7 में था यूनिवर्सल सेट यूनियन नल सेट। अब इसमें यूनिवर्सल सेट हमारे पास बराबर है ए बी सी डी ई एफ और जी के, और नल सेट इसके बराबर है। तो हमारे पास इंटरसेक्शन का मतलब होता है सेम और कॉमन चीज़, दोनों ब्रैकेट्स में सेम और कॉमन चीज़ लिखना। तो हमारे पास तो यहाँ पर कोई चीज़ कॉमन आ ही नहीं रही। जाहिर सी बात है जब हमारे पास नल सेट में कोई अल्फ़ाबेट, कोई नंबर ही नहीं है, कोई एलिमेंट ही नहीं है हमारे पास, तो चीज़ कैसे कुछ सेम आएगी दूसरे ब्रैकेट से? तो ये आ जाएगा इसका आंसर नल सेट आंसर। अब इंशाल्लाह हम अपनी अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व